वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 2 की, जिसके अंतर्गत हमने विमाओं को भी पढ़ा था और लास्ट क्लास की अपने बात करें तो हमने त्रुटियों के संयोजन को समझा था। आज इसी कड़ी में अपने आगे बात करने वाले हैं सार्थक अंकों की कि ये सार्थक अंक क्या होते हैं। किसी भी भौतिक राशि को या उसके परिमाण को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जिस अंकों का उपयोग किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी भी परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो भी अंक प्रयोग में लेते हो वो अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि 1.2 या 244 या 536 एक्स्ट्रा जो भी वैल्यूज़ आप काम में लेते हो, अंक काम में लेते हो, वो क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। अब सार्थक अंक क्या होते हैं, किस संख्या में कितने सार्थक अंक होते हैं, सबसे पहले तो अपने उस बात को समझेंगे और उसके बाद अपने ये जानेंगे कि ये सार्थक अंक बनाए कैसे जाते हैं, किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको अपने पूर्णांकित करते हैं। तो सार्थक अंक को पहचानने के अपने पास कुछ एक नियम होंगे। जैसे अपने पास कोई भी एक संख्या है, हमने संख्या को ले लिया 5432, इसमें कुल सार्थक अंकों की बात करें तो सार्थक अंक इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। एक तो 2, एक 3, फिर 4 और एक फिर 5। तो कुल सार्थक अंकों की इसमें संख्या कितनी आएगी? 4। कहने का मतलब किसी भी संख्या में जो कुल अंकों की संख्या होती है या किसी संख्या में जितने भी अंक होते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। ये उसका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये हो गया कि 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आएंगे वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। जैसे हमने एक संख्या ले ली 4008, इसमें जो कुल सार्थक अंक हैं उनका मान 4 है। यानी कि एक सार्थक अंक तो 8 हो गया, फिर 2 0 हो गए, फिर एक 4 हो गया। तो इसमें कुल सार्थक अंकों की कितनी संख्या हो जाएगी? कुल 4 संख्या हो जाएगी। बात करें अगर तीसरे रूल की, यदि संख्या 0 से छोटी है यानी कि दशमलव में है तो दशमलव के पश्चात दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर जितने भी अंक आएंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। मतलब संख्या 1 से छोटी कहने का मतलब 0.0038 अपने पास एक ऐसी संख्या है। तो इसमें यदि अपने सार्थक अंकों की बात करें कि इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो रूल ये होगा कि दशमलव के दाईं ओर राइट हैंड साइड में और अशून्य अंक के बाईं ओर, अशून्य अंक यहाँ पे 3 है, तो अशून्य अंक के बाईं ओर जितने भी शून्य होंगे, मतलब दशमलव और अशून्य अंक के बीच में जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। तो इस संख्या में जो कुल सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है, एक तो 3 और एक 8। ओके। लेकिन यदि संख्या अपने पास 0 से छोटी है तो दशमलव के पश्चात जो भी अंतिम अशून्य अंक है उसके पश्चात दाईं ओर जितने भी शून्य आते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक माने जाते हैं। मतलब कि अपने पास ये एक संख्या है जैसे कि 05400, इसके अंदर यदि अपने बात करें सार्थक अंकों की तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? ये 0 तो सार्थक अंक में नहीं आएगा, लेकिन अपना रूल ये होगा, फोर्थ रूल, कि जो भी दशमलव के पश्चात अशून्य अंक है, अशून्य अंक के बाद में जितने भी 0 आते हैं, यानी कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर जितने भी राइट हैंड साइड में जितने भी 0 आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें 2 0 दिखाई दे रहे हैं, ये सार्थक अंक माने जाते हैं। तो यहाँ पे इस संख्या में जो कुल सार्थक अंकों की संख्या है वो होगी 4, जिसमें से 2 तो 0, एक 4 और एक 5। तो कुल सार्थक अंक कितने बन जाएंगे? यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ हो सकती है कि भाई संख्या 1 से छोटी है तो जो अशून्य अंक है उससे पहले जितने भी 0 हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते, अशून्य अंक के बाद में जितने 0 हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक माने जाते हैं। अब बात करें 5वें रूल की, तो अपने पास एक संख्या है वो 1 से बड़ी है, यानी कि दशमलव में नहीं है, बिना दशमलव की कोई भी संख्या है। तो बिना दशमलव की संख्या में दाहिनी ओर यानी कि लास्ट में
जितने भी जीरो आते हैं, दाहिनी ओर जितने भी जीरो आते हैं वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। जैसे अपने पास एक संख्या है 5600, इसमें अपने यदि सार्थक अंक की बात करें तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल 2 होगी, एक तो 5 और एक 6। तो जो भी संख्या दशमलव की संख्या नहीं है, 1 से बड़ी है, उसमें दाहिनी ओर जितने भी जीरो आते हैं वो जीरो सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। और यहाँ पे जो सार्थक अंक होंगे वो 2 होंगे, एक तो 5 होगा और एक 6 होगा। लेकिन इसी रूल को अपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो अपने पास संख्या 1 से बड़ी है, दशमलव की संख्या नहीं है, तो दाहिनी ओर के जितने भी यानी कि राइट हैंड साइड के बाद के जितने भी जीरो हैं वो सार्थक अंक माने जाएंगे यदि उन्हें मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। मतलब कि किसी भी गाड़ी का वेग है वो मान लो 100 मीटर प्रति सेकंड है, ये क्या चीज़ है, गाड़ी का वेग है, तो इसके अंदर सार्थक अंक की संख्या 3 होगी। फिर उसमें ये जो डबल जीरो जो दाहिनी और बाद में आ रहे हैं वो काउंट होंगे। सिंपल हमने एक संख्या लिखी जो किसी भौतिक राशि का परिमाण नहीं है, सिंपल सा किसी भौतिक राशि का परिमाण वो नहीं है, सिंपल एक एग्जैक्ट मान है सीधा सा, यानी कि एक वैल्यू है, तो उसमें जो दाहिनी ओर के जीरो है वो सार्थक अंक नहीं होते। लेकिन यदि वही जो मान आप जिसकी बात कर रहे हो वो किसी भौतिक राशि के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में दाहिनी ओर के जीरो हैं वो सार्थक अंक माने जाते हैं। अब अपने बात करें रूल नंबर 7 की, कि रूल नंबर 7 क्या कहता है। 10 की घात के जितने भी वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी मान होते हैं वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते। जैसे अपने बात कर लें 38 गुणा 10 की पावर 10, ये एक मान है, तो इसमें जो भी सार्थक अंक होंगे उसकी संख्या 2 होगी, एक तो 3 और एक 8। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 10 है वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। रूल नंबर 8, दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने पर, दशमलव की स्थिति परिवर्तित करने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सार्थक अंक को पहचानने के 8 रूल हो गए। पहला रूल, जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे। 2 अशून्य अंकों के बीच में जीरो आ गया तो वो सार्थक अंक माना जाएगा। दशमलव और अशून्य अंक के बीच में जितना भी जीरो आता है वो सार्थक अंक नहीं होता। दशमलव के पश्चात दाहिनी ओर के लास्ट के जितने भी जीरो हैं वो सार्थक अंक काउंट होते हैं। नेक्स्ट, एक कोई संख्या 1 से बड़ी है और उसके दाहिनी ओर जितने भी शून्य आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, और वो सार्थक अंक होते भी हैं जब उनको किसी मापन के द्वारा आप प्राप्त करते हो। रूल नंबर 7 ये कहता है कि 10 की पावर में जो भी संख्या है वो सार्थक अंक नहीं होती। और रूल नंबर 8 और अंतिम रूल ये कहता है कि दशमलव की स्थिति परिवर्तन करने से सार्थक अंकों की संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो बात होगी सार्थक अंकों की, कि सार्थक अंक की पहचान क्या होगी। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने जो भी अपने पास वैल्यूज़ हैं उनको पूर्णांकित करने के नियम देखेंगे। पूर्णांकित करना मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई भी एक स्टूडेंट है, उसके सामने एक वैल्यू इस प्रकार से आ गई तो वो इसको कंप्लीट डिजिट में लिख करके वो कुछ ऐसा कह सकता है। या फिर यहाँ पे यदि 8 लिखा हुआ आता है तो वो वहाँ यहाँ पे 4 लिख सकता है, यानी कि उसको पूर्णांकित करने की कोशिश करता है, कंप्लीट डिजिट बनाने की कोशिश करता है। तो ये संख्याएं पूर्णांकित किस प्रकार से होंगी, अंकों को पूर्णांकित किस प्रकार से किया जाएगा, आइए अपने उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा अंकों को पूर्णांकित करना। अंकों को पूर्णांकित करना, जिसके अपने रूल कुछ समझने वाले हैं। यानी कि कोई भी संख्या है उसको अपने कंप्लीट डिजिट में तैयार करना पूर्णांकित कहलाता है। यानी कि पूर्णांकित की वो जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, वो पूर्णांकित कहलाएगी। अब अंकों को पूर्णांकित यानी कि कंप्लीट डिजिट में तैयार कैसे करोगे, इसके लिए अपने पास पहला रूल तो ये हो गया
कि अपने पास कोई भी एक संख्या है, उस संख्या में हम जिस अंक को पूर्णांकित करना चाहते हैं, उस पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात की जो संख्या है वो 5 से छोटी है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को परिवर्तित नहीं किया जाता। मतलब अपने पास एक संख्या है 182.254, ऐसी एक संख्या है, और हमें किसी ने बोल दिया कि आप 5 को पूर्णांकित कीजिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे 5 के पश्चात की संख्या क्या है, 4 है। तो यहाँ पर इसको जब आप पूर्णांकित करोगे तो पूर्णांकित करने के पश्चात 182.25 इसको आप फाइनली लिखोगे, तो फिर वहाँ पे पूर्णांकित संख्या में क्या प्राप्त होगी? 182.25 प्राप्त हो जाएगी। सेकंड रूल की अपने बात करें, मान लो कि अपने पास कोई एक संख्या है और हमें जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद की यदि संख्या 5 से बड़ी है, जैसे 6, 7, 8, 9 आ जाए, तो पूर्णांकित किया जाने वाला अंक है वो 1 अधिक हो जाता है। जैसे अपने पास संख्या 182.257 है, तो 5 को हमें पूर्णांकित करना है, तो पूर्णांकित करने के पश्चात इसको आप क्या लिखोगे? 5 के पश्चात इसको क्या लिख दोगे? 6 लिख दोगे, तो पूर्णांकित संख्या है वो हमें 182.26 प्राप्त हो जाएगी। ओके, पूर्णांकित करने के तीसरे रूल की ओर अपने बढ़ते हैं। हमने बात की कि जिसको पूर्णांकित करना है वो यदि छोटा है आगे वाला अंक 5 से तो सेम, और यदि आगे वाला अंक 5 से बड़ा है तो एक अंक है वो इंक्रीज कर देंगे। लेकिन आगे वाला अंक 0 है या 5 है, 5 होगा तो क्या होगा? आगे वाला अंक 0 है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। कैसे? आगे वाला अंक यदि 0 है, मान लो ये है 2, 5, 0 है, पूर्णांकित करना है 5 तो 5 का 5 पड़ा रहेगा, ये तो 0 है, नो मैटर। लेकिन यदि यहाँ पे संख्या 5 से बड़ी भी नहीं है, 5 से छोटी भी नहीं है, 5 है, एग्जैक्ट 5 है, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में फिर हमें उस 5 के आगे की संख्या पे जाना पड़ेगा। तो फिर वो रूल कौन कौन से होंगे? जैसे अपने को पूर्णांकित करना है एक संख्या को, जिसमें हमें ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है, और मान लो कि हमें 2 को पूर्णांकित करना है। किसको पूर्णांकित करना है? 2 को, और आगे संख्या आ गई जी 5। क्या आ गई? 5 आ गई। तो 2 को पूर्णांकित करते वक्त न तो ये संख्या 5 से बड़ी है न छोटी है, खुद ही 5 है, उसके लिए हमें फिर आगे वाली संख्या का सहारा लेना होगा। आगे वाली संख्या यदि 0 के अलावा कुछ भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 के अलावा कुछ भी है, तो ये जो डिजिट है पूर्णांकित की जाने वाली, उसको आप एक संख्या इंक्रीज कर देते हो, तो पूर्णांकित होकर के वो 182.3 बन जाता है। लेकिन यदि ये संख्या 0 आ जाए, चौथा रूल क्या कहता है? ये संख्या 0 आ जाए, उस केस में हमें 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ऐसा हो गया कि 2, 5, 0 और हमें 2 को पूर्णांकित करना है, उस केस में आप क्या करोगे? 2 को पूर्णांकित करोगे तो आगे वाली संख्या चेक करोगे, 5 दिखाई दी, 5 दिखाई दी तो हमें फिर आगे और बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते तो यदि कोई भी संख्या 0 के अलावा कुछ भी है, तब तो ये संख्या 1 इंक्रीज हो जाती है, सीधी सी बात है, जैसे कि हमने ऊपर किया था। लेकिन ये संख्या तो 0 है, अब क्या होगा? अब यदि ये संख्या 0 है तो हमें वापस इसी संख्या पे आना होगा जिस संख्या को हमें पूर्णांकित करना है। यदि ये संख्या सम संख्या है तब तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि ये संख्या विषम संख्या है, 5वां रूल, यदि ये संख्या विषम संख्या है तो फिर हम इसको 1 इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर? यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके पश्चात 5 आया और 5 के बाद में कोई अशून्य अंक आया है, तब तो संख्या 1 इंक्रीज हो जाएगी पूर्णांकित की जाने वाली। लेकिन 5 के पश्चात 0 आ गया तो फिर हमें 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे, वापस हमें पूर्णांकित संख्या पे आना होगा। पूर्णांकित संख्या सम संख्या है तब तो वो चेंज होगी नहीं, और पूर्णांकित संख्या यदि विषम संख्या है तो उसको अपने 1 इंक्रीज कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये अपने पास 5 रूल हैं अंकों को पूर्णांकित करने के, जिसको आप अच्छे से याद रखोगे। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।